जय जिनेन्द्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। तज्जयति परमज्योति समस्तैरनंत पर्याये दर्पण तले सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। बोलिए हिंसा परमो धर्म की देवाय देव श्री महावीर भगवान की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। कल अपना विषय चल रहा था कि प्रकृति और पुरुष के रहस्य को समझो और यह तत्व का ग्रहण करने की व्यवस्था श्रद्धा के साथ ही अनुपान की जा सकती है। कर्म रूपी होते हुए भी दिखाई नहीं देते। ये कोई जरूरी नहीं है जिसके पास रूप हो वो दिखाई ही दे। इसलिए कर्म पर बहुत कम लोग विश्वास कर पाते हैं। अब उसके सामने एक ही चीज बचती है कि भगवान हमें सुख दुख देता है, तो किसी कर्म दिखाई नहीं देता। प्रश्न ये उठता है, केला है, किसी को केला नुकसान करता है और किसी को केला फायदा करता है। इसमें परमात्मा क्या करता है? वस्तुओं के आदान प्रदान में तो आपने परमात्मा को रख लिया, लेकिन जब उसका सेवन करते हैं तब किसी को नुकसान किसी को फायदा। अब यहाँ परमात्मा तो नहीं है ना, यहाँ पर क्या और कुछ है। उसका नाम ही है शुभ अशुभ साता असाता कर्म का उदय। संसार में इतनी विचित्र दिख रही है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई सर्वांग सुंदर है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई अमीर है। कहीं बाढ़ आ रही, कहीं सूखा पड़ा, इसको भगवान कर रहा है। फिर ऐसी मान्यता रखते सब भगवान कर रहा है, तो भगवान तो फिर रागद्वेषी हो गया, तो भगवान तो वीतरागी होता है। हकीकत तो ये है, जो ना किसी से नाराज होता है ना खुश होता है, वही महाराज होता है। तो भगवान की बात तो दूर ही हुई, तो भगवान की बात तो और ऊंची हो गई। वीतरागी कभी इस प्रकार के काम नहीं करता। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भगवान मेरे परम पिता है, हम सब उनके पुत्र हैं। तो पिता किसी को लंगड़ा बना सकता है क्या पुत्र को? बोलो ना, नहीं। ये बात भी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। ईश्वर करता नहीं है, भगवान किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने कर्मों के फल को भोगता है। कुछ लोगों का कहना है कि भगवान तुम्हारे कर्म का लेखा जोखा रखता है। तो मैं पूछता हूँ, वो मुनीम है क्या? जो तुम्हारे कर्म का लेखा जोखा रखे? भगवान लेखा जोखा नहीं रखता।
फिर कर्म में ऐसी क्या चीज है जो करता है? तो मैं पूछना चाहता हूं, आप भोजन करते हो ना? अब भोजन को कैसे क्या पता कौन सा खल भाग में परिवर्तन होना, कुछ रस भाग में परिवर्तन होना, पचता जाता है, खून में, मज्जा में, सब में परिवर्तन होता जाता है भोजन। कौन पचाता है? आप पचाते हो क्या? इंटेंशन पूर्वक। आप सोते हो तो भी पचता है, आप बात करते हो तो भी पचता रहता है, आप घूमते हो तो भी पचता रहता है। कौन पचाता है? ये स्व संचालित क्रिया है शरीर की। भोजन पानी जाता है और वो अपने हिसाब से परिवर्तित होता चला जाता है, खल भाग का खल भाग में, रस भाग का रस भाग में। सुने आप लोग? बस वैसे ही कर्म है, कौन साता रूप कौन असाता रूप बदलते जाते, उनका सबकी स्व संचालित व्यवस्था है। इसे कोई भगवान करने वाला नहीं है। इस व्यवस्था को आस्था से ही स्वीकारा जा सकता है। किससे स्वीकारा जा सकता है? आस्था से। हाँ, ये बात अलग है, भगवान को हम निमित्त बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? हाँ, पुण्य में निमित्त बना सकते, पाप में निमित्त बना सकते हैं। देव शास्त्र गुरु आग की भांति होते हैं, चाहे तो खाना पका लो और चाहे तो हाथ जला लो। नहीं समझे? आग है, असावधानी रखोगे तो हाथ जल जाएगा, और सावधानी से रखो तो भोजन पक जाएगा। ऐसे आप भगवान की स्तुति, गुरु की स्तुति करेंगे, पुण्य का बंध होगा, साता मिलेगी, सुख मिलेगा। आलोचना निंदा करो, पाप का बंध होगा। बोलो ना, भगवान कुछ नहीं देता, भगवान तो वीतरागी है। कैसे हैं? वीतरागी, वो किसी कुछ नहीं देते, वो तो अपने में लीन रहते। न पूज्यार्थस्त्वैरीतिरागे न निंदयानाथ देवांत वैरे तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिर्न पुनातु चित्तम दुरितां जनेभ्यः। अभी आप लोग वहां तक पहुंचे नहीं होंगे। वास्तु भगवान की स्तुति है शंभु स्तोत्र में, उसमें स्तुति करते हुए समर्थन लिखते संत महाराज, न पूज्यार्थस्त्वैरीतिरागे, ये भगवान आपको पूजा से खुशी नहीं होती, कोई प्रयोजन नहीं आपको कोई पूजा करता है। न पूज्यार्थस्त्वैरीतिरागे न निंदयानाथ देवांत वैरे, और कोई बैर रखता है, निंदा करता है तो आप कभी दुखी नहीं होते। क्यों? क्योंकि आप तो वीतरागी हैं। फिर हम आपकी स्तुति क्यों करें? तो कहते हैं दुरिताम, हम लोगों का पाप, हम लोगों का मन पवित्र हो जाता है। क्या हो जाता है? इसलिए हम आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हैं। आप ना खुश हो, स्तुति से खुश नहीं होते, आप निंदा से आप नाराज नहीं होते, क्योंकि आप तो वीतरागी हैं। ये तो सब बच्चों का खेल है, तनक में खुश हो जाना और तनक में नाराज हो जाना। वीतरागी गंभीर होता है। हम भी यही कहते हैं, ना हम कभी आपसे हुए खुश थे, ना भी हम आपसे हुए नाराज हैं। पहले भी तुम्हारे रिश्ते में लगते महाराज थे, आज भी लगते महाराज। आपने कभी कहा नाराज ना उसको? आप क्या बोलते हो? महाराज ना उसको बात करता। हाँ, ये बात अलग है, आपकी हर बात पर राजी हो जाए तो महाराज, और नहीं हो तो नाराज है, ये गलत है। ये सिद्धांत मत लेना कि आपकी हर बात पर राजी हो जाए सो कैसे है? महाराज। और हर बात पर राजी ना हो तो क्या हो गए महाराज जी? ऐसा नहीं लेना, समझ रहे ना? हाँ, तो यहाँ पर ये कह रहे भगवान ये सब कुछ नहीं करता। सत्ता शाश्वत है, द्रव्य शाश्वत है, आत्मा कभी मरती नहीं, अजर अमर है। गीता में भी यही खोला गया है। क्या लिखा है? गीता में भी यही कहा गया है, आत्मा कभी मरती नहीं है। इसलिए यहाँ पर हमारी सत्ता शाश्वत कभी नष्ट नहीं होती। ये पर्यायों का उत्पन्न होना और नष्ट होना होता है। द्रव्य और पर्याय में यही तो अंतर है। द्रव्य किसे कहते हैं? गुण और पर्याय के समूह का नाम द्रव्य है। गुण पर्यायवत् द्रव्यम, गुण और पर्याय जिसमें पाए जाए उसका नाम क्या है? द्रव्य है। या जो पहले था, अभी है, आगे रहेगा, ऐसी त्रिकाल बढ़ती वस्तु का नाम द्रव्य है।
और पर्याय किसका नाम है? जो प्रति समय उत्पन्न होती और नष्ट होती है, उसका नाम क्या है? पर्याय। प्रति समय उत्पन्न हो रही और नष्ट हो रही। आपके शरीर में प्रति समय परिवर्तन हो रहा है, पता नहीं पड़ रहा है कैसे परिवर्तन हो रहा है। हाँ, कुछ वर्षों बाद मालूम पड़ता है, पहले हम बच्चे थे, फिर हम थोड़े से बड़े, फिर वो जवान हो गए, फिर आप बूढ़े हो गए। ये सब पर्याय का परिवर्तन। द्रव्य कभी बूढ़ा नहीं होता। इसलिए मैं तो कहता हूँ कसायों के बारे में, वासना के बारे में, बूढ़े बारे एक समान, सबके पास है तीर कमान। बोलो ना, सबके पास वो भरा हुआ है, अंदर सब भरा हुआ है। वासना भी भरी हुई है, क्रोध भी भरा हुआ है, अहंकार भी भरा हुआ है, सब भरा हुआ है। चाहे बूढ़े हों तो और बच्चे हों तो सब। ये बात अलग है, कोई प्रकट करता है, कोई नहीं करता, सब भरे हुए। तो ये सब परिवर्तन है। लेकिन जब द्रव्य क्षेत्र काल का अच्छा संयोग मिल जाता है, उस समय क्या होता है? तो यह जो होता है, जीव नर से नारायण बन जाता है, शुद्ध पर्याय को प्राप्त हो जाता है। समझ रहे आप लोग की? केवल ज्ञान द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? केवल ज्ञान द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? गुण है। कौन बोल रहे हैं गुण है? तो हमेशा होना चाहिए आत्मा में। यदि गुण है तो हमेशा होना चाहिए ना, है? कौन सा द्रव्य है? जीव अजीव, कौन सा द्रव्य? दोनों है, ना तो द्रव्य है और ना गुण है। केवल ज्ञान ना द्रव्य है ना गुण है, मात्र पर्याय है। ज्ञान गुण की पर्याय। इसकी पर्याय है ज्ञान गुण की। ज्ञान, मति, शुद्ध, अवधि, मना, पर्याय और केवल ज्ञान, ये 5 पर्याय हैं किसकी? ज्ञान गुण की। ज्ञान सबके पास है, निगोदिया में भी है, सिद्ध में भी है। मति शुद्ध के रूप में, एक पर्याय के रूप में। किसके रूप में है? केवल ज्ञान द्रव्य नहीं है। द्रव्य होता तो शाश्वत होना चाहिए था, जब आपके पास नहीं, ठीक है ना? गुण नहीं है। गुण किसे कहते हैं ये बताओ? हमें द्रव्य तो पता है, जो त्रिकालवर्ती है उसका नाम द्रव्य है, जो पहले था, है और रहेगा, वो द्रव्य है। गुण किसे कहते हैं? कठिन हो गया विषय लगता है, और रटते रटते वर्ष हो गए। द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, किसे कहते हैं? गुण। द्रव्य की वह विशेषता जो द्रव्य में सर्वकालिक और सर्वव्यापक हो, उसका नाम गुण होता है। ऐसी हो द्रव्य में सर्वकालों में पाई जाए और सर्वव्यापक, का चोटी तक पाई जाए, सर्वव्यापक हो, सर्वकालिक और सर्वव्यापक, सब काल में पाई जाए। निगोद के काल में भी पाई जाए, मनुष्य के काल में भी पाई जाए, सिद्ध के काल में भी पाई जाए, वो गुण कहलाता है। अब केवल ज्ञान आपके पास है क्या? नहीं। पर्याय किसे कहते हैं? जो पर्याय उत्पन्न होती है। केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। क्या होता है? केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। ये बात अलग है। ऐसी पर्याय एक बार उत्पन्न होने पर नष्ट नहीं होती। तो पर्याय 2 प्रकार की होती है, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय क्षणवर्ती होती है, व्यंजन पर्याय टिकने वाली होती है। कुछ पर्याय शाश्वत भी हो जाती है, जो सिद्ध अवस्थाई पर्याय है। केवल ज्ञान एक पर्याय है, एक बार हो गया तो अनंत काल तक रहेगा। सुन रहे हैं आप लोग? ऐसे हम प्रवचन कर रहे थे टढ़ा में, वहां पर पंडित जी हैं, शायद उनका नाम नेमी चंदी जगह थी, है ना? आपके कौन है? हाँ, तो पंडित जी हैं, हमें स्वाध्याय कर टढ़ा में हमने कहा कुछ पर्याय शाश्वत होती। बोले हमने कहा हाँ, कुछ पर्याय कैसी होती? जैसे सुमेरु पर्वत, बुद्धगंधर्व की पर्याय है कि नहीं? अकृतम जन्म चैत्यालय कैसे हैं, किसी नहीं बनाए और कब तक रहेंगे? हाँ, ऐसे केवल ज्ञान भी, सिद्ध अवस्था भी, ये सब पर्याय हैं जीव की।
और ज्ञान गुण की। समझ रहे हैं ना आप लोग? पुद्गल की हो गई सुमेर पर्वत आदि, शाश्वत आकर्तन चैतन्य आदि। तो कुछ पर्याय शाश्वत भी होती हैं, सुन रहे हो ना? ये सुनकर के लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसा है, ऐसा ही है प्रकृति का नियम, सिद्धांत यही है। तो समझो बंधु इस चीज के लिए कि इस प्रकार की वह सिद्ध अवस्था को, शुद्ध पर्याय को प्राप्त हो जाता है। कहलाए तो पर्याय, भले शुद्ध कह ले उसको। सिद्ध अवस्था कौन सी पर्याय है जीव की? शुद्ध पर्याय है, लेकिन पर्याय ही है, उसे गुण और द्रव्य के रूप में स्वीकार मत करना। ऐसे केवल ज्ञान ना द्रव्य ना गुण है, बल्कि क्या है वह? पर्याय। किसकी? ज्ञान गुण की पर्याय है। कुछ रहस्य आपको समझ में आ रहे हैं? नया विषय मिल रहा कि नहीं मिल रहा? हाँ, तो ये सब आपको नया नया विषय मिलता चला जाएगा। अब यहाँ पर कह रहे सत्ता शाश्वत होती है, सत्ता भास्वत होती है बेटा, रहस्य में पड़ी इस गंध का अनुपान करना होगा, आस्था की नासा से सर्वप्रथम संजीवा। अब सत्ता शाश्वत होती है, अर्थात सत्ता सदा से थी और रहेगी, वह सदा स्वभाव की अपेक्षा प्रकाशवान है। उस प्रकाशक सत्ता का उद्घाटन हो सकता है, करना है कब? जब अज्ञान के बाहरी आवरण को हटाओगे, तब वह बाहरी आवरण नहीं हटेगा, तब तक वह प्रकट नहीं होगी। हमारे अंदर केवल ज्ञान अंदर प्रकट हो सकता है, लेकिन आवरणी कर्म को हटाना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, कुआं किसे कहते हैं? कहते हैं हम कुआं खोद रहे। आप लोग बोलते ना, क्या बोलते हैं आप लोग? दही जमा रहे। दूध जमाते हो कि दही जमाते हो? पहले ये बताओ। जो जम जाए सो दही, पर कहने में क्या आता है? दही जमा रहे। ऐसे करके कुआं खोद रहे। अब क्या खोद रहे? कुआं खोदे खोदे का नाम कुआं होता है। समझ रहे ना? एक एक बात को समझते जाना। भैया नल आ गए, नल तो पहले से लगे थे, उसमें आया क्या है? भैया लाइट आ गई, हम बिजली फिटिंग करने जा रहे हैं। बिजली फिटिंग कर दो तो छट जाओ, नीचे पड़ जाओगे। फिटिंग क्या होती है? वायर फिटिंग होती है कि बिजली फिटिंग होती है? बोलो ना। नल आते हैं कि पानी आता है? ये व्यवहार है, व्यवहार झूठा नहीं है, क्योंकि चलाने के लिए यही बोलना पड़ेगा ये नल आ गए। ये कहने वाला बिजली फिटिंग हो रही, ये कहने वाला दही जमा रहे, हाँ आटा पीस रहे हैं। अब बहुत से ले लो, एक अच्छी नहीं ले लो। समझ रहे हैं? ये कह करके आते। ऐसे कुआं खोदा नहीं जाता, मिट्टी खोदी जाती। पानी खोदा नहीं जाता, मिट्टी खोदो, पानी तो निकलेगा। वैसे ही पर्यायगत अशुद्धि समाप्त करो, आत्मा अपने आप प्रकट हो जाएगी। आत्मा में मूर्ति बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं? यदि उसके अंदर मूर्ति नहीं होती तो बना पाते क्या? पत्थर में मूर्ति है, मात्र उसके आजू बाजू की अशुद्धि को साफ करना है। बोलो ना, मूर्ति बनाता है कि अशुद्धि दूर करता है छीनी हथौड़े से? बोलो ना। वैसे हमें केवल ज्ञान प्रकट नहीं करना, आवरणी कर्म को नष्ट करने का प्रयास करना है। बादल हटेंगे, सूर्य आ गया, सूर्य तो है, उस बादल हटाना है। ऐसे हमारे लिए पानी नहीं खोदना, खोदना तो मिट्टी है, पानी तो निकलेगा। उसी प्रकार से हमें आत्मा को प्राप्त नहीं करना, बल्कि हमें जो कसाय हैं, पाप हैं, विकारी भाव हैं, उन पर छेनी हथौड़ी चला करके अलग करना है। जब वो अलग हो जाएंगे तब अपने आप आत्मा कैसी हो जाएगी? सामने दिखने लगेगी, प्रकट हो जाएगी। इसी चीज को मैंने कल कहा था, कपड़ा साफ करना कि गंदगी साफ करना? हाँ, कहते यही है भैया, कपड़ा साफ हो गए, कपड़ा धुल गए, कपड़ा नहीं धुलते। ऐसी आत्मा को प्राप्त नहीं करना, हमें अशुद्धि। जो कुछ भी मोक्ष मार्ग का प्रयास है वो राग द्वेष पाप कसाय को नष्ट करने का है, और कुछ भी नहीं।
वो जो राग द्वेष मोह कसाय आदि को नष्ट करता है, समझो वही मोक्ष मार्गी है। बाकी तो क्रियाकांडी है, क्रियाकांड में लगा हुआ है। हमारे राग द्वेष मोह जितने कम हो, समझो उतने हम मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे हैं। परत बाई परत समाप्त करते चले जाओ, इसी में आनंद का अनुभव आ सकता है। शिल्पकार को पहले मूर्ति दिख जाती है अंदर, तभी तो उसकी शुद्धि को क्रम से निकालता, तो वो बता देता इतनी बड़ी मूर्ति होगी, ऐसा होगा, इस पत्थर में इतना निकल पाएगा। सुन रहे ना, ये सब ऐसी प्रकार से हमारे अंदर आत्मा है, उसको कैसे प्रकट करना, अशुद्धि को समाप्त करते हुए, निमित्त नैमित्तिक संबंध को लेते हुए। जैसे मिट्टी के पास घड़ा बनने की क्षमता है, रही है, जब तक कुंभकार का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक कभी घड़ा बन नहीं सकती। तुम्हारे अंदर परमात्मा बनने की क्षमता है, लाख बनी रहे, लेकिन जब तक गुरु का हाथ नहीं लगेगा, सहयोग नहीं मिलेगा, निमित्त नहीं मिलेगा, तब तक तुम्हारी आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती। गुरु का सहयोग चाहिए, तभी जाकर के काम होगा। मैं भी एक अनगढ़ पत्थर था, लगा हाथ शिल्पी के। इसके शिल्पी कौन? आचार्य विद्यासागर जी महाराज, और उन्होंने मुझे भी मूर्ति बना दिया, अनगढ़ पत्थर को मूर्ति के रूप में। ये निमित्त को स्वीकार करो। उस लोग निमित्त को स्वीकार नहीं करते, उनके लिए आचार्य कह रहे हैं नहीं, तुम्हें निमित्त को स्वीकार करना पड़ेगा। निमित्त के बिना ये कार्य उद्घाटित नहीं होता। उपादान और निमित्त दो कारण होते हैं। कितने कारण होते हैं? दो कारण। उपादान कारण स्वयं का होता है और निमित्त सामने वाला बनता है। अब समझिए, इसको समझाऊं, रोचक तो लग रहा है इसे। उपादान का अर्थ होता है स्वयं कार्य रूप ढलने की क्षमता, वस्तु में स्वयं कार्य रूप ढलने की क्षमता, ये उपादान कारण होता है। दूसरा निमित्त कारण होता है, उस वस्तु को कार्य रूप ढलने में जो सहयोगी होता है उसे कहते हैं निमित्त कारण। नहीं है ऐसा? जैसे रोटी, आटे में रोटी बनने की क्षमता, उपादान कारण, ठीक है ना। रसोईया मिल गया, ये निमित्त कारण। रसोईया ने रोटी बनाई है, बोलो ना। यदि रसोईया रोटी बनाता तो कंकड़ों की क्यों नहीं बना दी, पत्थरों की क्यों बना दी, क्यों नहीं बना दी, आटे की क्यों बनाई? क्योंकि रसोईया निमित्त है। आटे में उपादान कारण था, लेकिन कंकड़ पत्थरों में उपादान नहीं है। दोनों का जब योग मिलता है तभी। सुन रहे हैं आप लोग? हमारी दीक्षा हो गई, संस्मरण सुना दी, हमारी दीक्षा हो गई। जब दीक्षा होने के बाद हम सब लोग ऐसे बैठे थे तो आज से बोलते, क्यों कुंथू, कैसा लग रहा है? मैंने कहा बड़ा आनंद आ रहा है आचार्य जी, आपने कपड़ा कहाँ छुड़ा रहे, संसार के सारे विकल्प छूट गए। क्या छूट गए? एक लगोट भी रहती, चिंता रहती, इसको सुखाना है, लाना है, पहनना है। आपने बहुत अच्छा किया, आपका उपकार हम जन्म जन्म तक कभी भूल ही नहीं सकते। आचार्य जी बोलते, मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। क्या बोले? मैंने कुछ नहीं किया, तुमने भावना भाई और तुम्हारी दीक्षा हो गई, मैं तुम्हारा निमित्त बना। मैंने कहा आचार्य जी, आपकी कृपा नहीं होती तो कुछ नहीं होता। तो फिर सब पे कृपा है, सबको दीक्षा क्यों नहीं हो पा रही? सबको तो कृपा, सबकी दीक्षा क्यों नहीं हो पा रही? फिर मैं मौन हो गया, क्या बोलता। मैंने कहा आचार्य जी आप कुछ भी कहो, आपकी कृपा के बिना, हाँ मैं मानता हूँ मैं निमित्त बना होता सब बोले, लेकिन आपका उपादान भी तो था, आपने भावना भाई, इसलिए आपकी दीक्षा हो गई। ये है आचार्य भगवंत का उपकार करते हुए कर्तापन नहीं रखना। क्या नहीं रखना? कर्तापन। मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, ये क्या मोक्ष मार्ग में कर्तापन चलता ही नहीं, कर्तव्य मार्ग चलता है। क्या चलता है? कर्तव्य कर रहा हूँ, हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो ठीक, मेरा कर्तव्य भर है। आचार्य हमेशा कर्तव्य को ध्यान में रखते हैं, कर्तव्य तो नहीं लेते। कृति हो गई तो कर्ता का नाम तो अपने आप आ ही जाएगा। इस प्रकार का निमित्त और उपादान को स्वीकार किए बिना कार्य घटित होता ही नहीं है। तो संगति का भी अपने जीवन में बहुत असर पड़ता है। किसका असर पड़ता है बंधु? संगति का अपने जीवन में बहुत असर पड़ता है। वो आगे बता रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। और यह भी देख
कितना खुला विषय है कि उजली उजली जलती धारा बादलों से झरती है। धरा धूल में या धूमिल हो दलदल में बदल जाती है। वही धारा यदि नीम की जड़ों में जा मिलती कटता में ढलती है। सागर में जागृति लवड़ा कर कहलाती है वही धारा बेटा। विषधर मुख में जा विषहाला में ढलती है। सागरीय सूक्तिका में गिरती यदि स्वाति का काल हो मुक्ति का बनकर झिलमिलाती बेटा। वही जलीय सत्ता जैसी संगति मिलती है वैसी मति होती है। मति जैसी अग्रगति मिलती जाती और यही हुआ है युगों युगों से भवों भवों से। जैसी संगति मिलती है वैसी ही हमारी मति और वैसी हमारी गति होती चली जाती है। ये बिल्कुल खुला स्पष्ट विषय है निमित्त का। इसका निमित्त का मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, पानी का कैसा रंग? जैसा मिल गया संग वैसा पानी का रंग, जैसा संग मिल जाए। और प्राणी का कैसा ढंग? जैसा मिल जाए संग वैसा प्राणी का ढंग। पापी की संगति में पापी बन जाएगा, धर्मात्मा की संगति में धर्मात्मा बन जाएगा। ये नियम है। ए बच्चे, उम्र तुम्हारी गीली मिट्टी ना जाने कब ढल जाएगी और जैसा सांचा मिलेगा वैसी मूर्ति बन जाएगी। उम्र तुम्हारी गीली मिट्टी, उम्र तुम्हारी कैसी है? गीली मिट्टी के समान। बच्चे बैठे ना, ये गीली मिट्टी के समान। इन्हें जैसी संगति मिल जाएगी, जैसा सांचा मिल जाएगा वैसा ढल जाएगा। गीली मिट्टी कैसा ढलना? जैसा सांचा रखो वैसा मिल जाएगा। सुन रहे ना आप लोग? इसलिए सांचा भी सांचा खोजना नहीं है ऐसे देखना। एक सांचा माने आकार जिसमें ढलना है, और सांचा माने जो सत्य की राह पर चल रहा हो उससे खोजना, उसकी संगति करना, वैसे तुम बदल जाओगे। सुन रहे ना? मैं आचार्य विद्यासागर की सांचे में ढला हुआ हूँ। सुन रहे ना? सांचा सांचा है, ईंट तो सांची होगी। सांचा सांचा है तो ईंट तो सांची होगी। इसलिए कह रहा हूँ सांचा सोच समझ करके। हर किसी सांचे में ढलना नहीं, हर किसी की संगति करना नहीं, हर किसी के साथ बैठना उठना नहीं, तो उसका भी अपने जीवन में बहुत असर पड़ता है। सुन रहे हो ना? हीटर के पास बैठोगे तो गर्मी मिलेगी और कूलर के पास बैठोगे तो ठंडी मिलेगी। रागी के पास बैठोगे तो और वीतरागी के पास बैठोगे तो बेकार। नियम है, जहां जैसे बैठोगे वैसे आपको। देखो ना, कहा जा रहा है उजली उजली जल की धारा बादलों से झरती है। धरा धूल में आधो में लो दलदल में बदल जाती है। वही है बादलों से पानी जो गिरता है और धूल में गिरता है तो कीचड़ बन जाता है। क्या बन जाता? कीचड़। वही है उज्जवल, ऊपर से पानी निर्मल स्वच्छ पानी गिर रहा है और नीचे आता है तो आकर के वह दलदल बन जाता, धूल मिलता है। और वही नीम की जड़ में जाता है तो कड़वा हो जाता है, और सागर में मिलता है तो लवड़ा करने जाता तो खारा हो जाता है। और वही पानी सांप की मुख में जाता है तो हलाहल विष का रूप धारण करता है। और वही जल की बूंद यदि स्वाति नक्षत्र का काल हो और सागर में तैरती सीप के मुख में पहुंच जाए तो मोती बन जाता है। क्या बन जाता है? उचित काल हो स्वाति नक्षत्र का। सुनते आप लोग की नहीं, तो जाकर के मोती बन जाता है। गुरु वो सीप हैं जो अच्छा काल पाकर के हम यदि उनमें समा जाएं तो हम भी मोती के रूप में उभर सकते हैं, आ सकते हैं। ये सब उसका प्रभाव है। ये सब झिलमिल झिलमिल करती हुई जलीय सत्ता। समझी बेटा?
समझो कौन कह रही है? ये धरती माँ कह रही है, मिट्टी माटी से। और यहाँ कुंतु सागर कह रहा है, सुनो बेटा, सुन रहे हो कि नहीं? सुनो, संगति सोच समझ करके करना, हर किसी का संग मत रखना। सुन रहे ना? साथ कैसा चाहिए? बोलो कैसा साथ चाहिए? जैसे आपके जीवन में दोनों हैं हाथ, वैसा हमारे जीवन में चाहिए किसी एक का साथ। सुन रहे हो? युवा बोध का विषय है, फिर भी दे दे रहा हूं क्योंकि यहाँ युवा बोध लग पाता नहीं लग पाता। नवयुवकों को प्रेरणा दे रहा हूं। जब भी शरीर में कहीं भी आपत्ति आती है तो सबसे पहले कौन पहुंचता है? कौन पहुंचता है? हाथ पहुंचता है। सुन रहे ना? कहीं भी आपत्ति आ जाए तो सबसे पहले पैर में कांटा लगे तो, आंख में कचरा जाए तो, कहीं खुजली चले तो, बोलो ना, कपड़ा पहनना हो तो, भोजन करना हो तो, स्नान करना हो तो, चश्मा पहनना हो तो, लड़ना हो तो, पूजन करना हो तो, अभिषेक करना हो तो, मुनि की बड़ी आरती करना हो तो, बोलो ना, कौन साथ देता है? इसलिए मैंने बहुत सोच समझ करके आपको एक पॉइंट दिया है, जीवन में हो ऐसा साथ जैसे आपके शरीर में है दोनों हाथ। ये आपको कुछ पॉइंट ऐसे हैं कहीं नहीं मिलेंगे, तो ना मूक माटी का उद्घाटन करते समय ही मिलेंगे। इसे संगति सोच समझ के करना, हर किसी की मत करना, दुर्जन की संगति कभी मत करना, क्योंकि दुर्जन जहां भी जाता है कलह उत्पन्न करता है। क्योंकि दुर्जन गंदगी के समान होता है। किसके समान होता है? गंदगी के समान। गंदगी कुछ करे या ना करे, दुर्गंध तो फैलाएगी। उस रास्ते में गंदगी पड़ी है, आजू बाजू से जो भी निकलेगा उसे क्या आएगी? दुर्गंध। कुछ ना करे तो, हाथ भी टच ना करो तो, उसे छुओ भी ना तो क्या आएगी उससे? दुर्गंध। ऐसे ही जहां पर दुर्जन बैठ जाता है वहां कलह ही कलह उत्पन्न हो जाती है, और जहां पर सज्जन बैठ जाता है कलह हो भी रही हो तो कला में परिवर्तित हो जाती है। उसमें ऐसी कला होती है कि कलह को भी वह समाप्त कर देता है सज्जन। ये नियम है, ये सिद्धांत है। दोपहर में कल्याण मंत्र स्तोत्र चलता है, उसमें बहुत प्यारा काव्य आया, उसका अर्थ समझा देते हैं आपको। उसमें बहुत अच्छा काव्य है, भगवान जिस शरीर में आप ध्याए जाते हैं आप उसी शरीर को नष्ट कर देते हैं। यानी जब केवल ज्ञान होता है, मुक्ति होती है, मोक्ष जाता है, तो शरीर क्या होता है? यही छूट जाता है। तो जिस शरीर के माध्यम से आपको ध्याया जाता है उसी शरीर को आप नष्ट कर देते हैं। उन्होंने कहा ठीक ही तो है, जहां सज्जन बैठ जाते हैं वहां पर विग्रह और कलह अपने आप समाप्त हो जाती है। शरीर ही तो है, विग्रह माने शरीर, विग्रह माने लड़ाई झगड़ा, वो सब समाप्त हो जाते हैं। सुने ना, इस सज्जन का ये परिचय है। सज्जन जहां बैठ जाए अशांत वातावरण को भी शांत कर देता है, और दुर्जन जहां पर बैठ जाए शांत वातावरण को भी अशांत कर देता है। आचार्य कहते हैं यहाँ पर संगति को समझो। वही बूंद है, यदि सर्प के मुख में चला जाए तो जहर बन जाती है, और वही यदि योग काल पाए स्वाति नक्षत्र का और शीत में चला जाए तो क्या बन जाती है? मोती बन जाती है। इसी सोच समझ करके आप सज्जन हो कि दुर्जन हो? कोई अपने आप को दुर्जन कहना, अच्छा बताओ सज्जन किसे कहते हो, दुर्जन किसे कहते? आप सज्जन हो ना? हे सज्जनो बताइए, सज्जन किसे कहते हैं, दुर्जन किसे कहते हैं? आपकी संगत में है हम, हमें तो परिभाषा बताओ। घुमाने वाली बात हमें पसंद नहीं है, क्योंकि मैं मायाचारी से दूर रहता हूँ, घुमाने वाली बातों से दूर रहता हूँ। आप स्पष्ट बोलो, डेफिनेशन बोलो, परिभाषा बोलो, दुर्जन किसे कहते हो, सज्जन किसे कहते हो? जब तक नहीं जानोगे तब तक फिर बचोगे कैसे दुर्जन से? हाँ बताओ, कौन बता रहा है? सज्जन किसे कहते, परिभाषा बताओ।
इशारा मत करो, ये सज्जन है। बताओ, बैठ जाओ, चलिएगा। सज्जन किसे कहते थे? हाँ, चलिए बैठ जाओ, बैठ जाओ, पता है, बैठ जाओ। ये नहीं पूछ रहे, तो परिवर्तन नहीं पूछ रहे, आप कब सज्जन और कब दुर्जन, ये नहीं पूछ रहे। हमें तो ये बताओ, आप सज्जन किसे कहते हो, दुर्जन किसे कहते हैं? जो दूसरे का हिस्सा लेता है उसको दुर्जन कहते हैं, और जो अच्छा सोचे से वो सज्जन। हाँ, समझ, लिख लो, लिखो लिखो लिखो। कर्म कांड ग्रंथ में बहुत अच्छी बात है, गोमठसार ग्रंथ में, कृत उपकारम न विस्मृति इति साधुआ, जो किए गए उपकार को नहीं भूलता उसे सज्जन कहते हैं, और जो किए गए उपकार को भूल जाए उसे दुर्जन कहते हैं। इस प्रकार क्यों नहीं है दुर्जन को? जो किए गए उपकार को कभी ना भूले वो कौन? सज्जन। और जो किए गए उपकार को भूल जाए वो दुर्जन। ये बहुत सटीक परिभाषा है। आज जो अपने माता पिता के उपकार को भूल रहे हैं, वो भले मंदिर आ रहे हैं, वो दुर्जन। लिख लो। और जो माता पिता गुरु की सेवा कर रहे, कभी नहीं भूल रहे, भले वो मंदिर कम आ पा रहे हैं, वो सज्जन है। अपनी डायरी में लिख लो, वो सज्जन है। क्योंकि इतना उपकार किया माता पिता गुरु ने, उनको हम भूल गए। इससे बड़ा दुर्जन और कौन होगा? ये युवा विनोद का शिविर था, विषय था, फिर भी हमने उस शिविर का विषय आज परोस दिया है। हाँ, गोमठसार ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जो अपने किए गए उपकार को नहीं भूलता वह साधु है, वह सज्जन है। सज्जन कभी किए गए उपकार, इसलिए मंगलाचरण करते हैं, इसलिए गुरु का स्मरण करते हैं, इसलिए जो हम प्रवचन करते हैं, प्रवचन के पहले किसको याद करते हैं? भगवान को, प्रभु को, उनका नाम लेकर उनकी जय बोलते, क्योंकि हम कौन हैं? सज्जन। बाद में ही प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारे पास ही आ जाए, क्योंकि हम कौन नहीं? दुर्जन नहीं, हम कौन है? सज्जन। हमें गुरु से सब कुछ मिला है, इसलिए प्रवचन में गुरु का संस्मरण अवश्य याद आ जाता है। जिससे मिला है, जिससे चाहे सुख का हो चाहे गुण का हो, थोड़ा भी उपकार जिसने हमारे ऊपर किया है, उसके उपकार को कभी भूलना नहीं, तुम्हारी सज्जनता बनी रहेगी। समाज से आपको कम मिला क्या? समाज की कहीं बुराई मत करना, दुर्जन हो जाओ। जिस समाज में तुम रह रहे हो उसी में, उस जिस थाली में खा रहे उसमें छेद मत करना। ये समाज जैसी है सो है, हमारे पास समाज तो है, बहुत बड़ी बात है। बुराई नहीं करना किसी की, हो सके तो क्या करना है? समाज की भलाई करना, वरना मौन रहना। सज्जनता का परिचय देना है हमारे, दुर्जन नहीं बनना। संसार है, हर प्रकार के लोग रहते हैं। एक बात बता दूं मैं आपको, आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, जिसे छीलते समय आंखों से आंसू आते हैं। अरे वाह, प्याज। ऐसे ही समाज ना, प्याज को कितना भी छील लो हमेशा छिलके ही निकलेंगे। वैसे समाज को कितने भी दोष देख लो, हमेशा दोषी दिखाई देंगे। सुनो तो सुनो तो सुनो तो सुनो तो, अरे सुनो तो, हम जेनी हैं, ना प्याज को छीलते ना समाज को छीलते, न चश्मा लगा के छीलते हैं ना बिना चश्मा के लगा के छीलते हैं। अब सुन तो लो, पूरी बात तो सुन लो भैया, फिर तर्क उठाना, क्योंकि मूक माटी में तर्क नहीं उठते, अपने आप समर्पण हो जाता है। जो लिखा है सत्य लिखा है। प्याज को कितना भी छीलो छिलके ही निकलेंगे, समाज को कितना भी छीलो दोषी दिखाई देंगे। अरे ना हम प्याज छीलते हैं ना समाज छीलते हैं। क्यों? जो व्यक्ति प्याज को छीलता है तो उसे रोना पड़ता है, आंसू बहते हैं। जो समाज की बुराई देखता है उसे भी रोना पड़ता है, आंसू निकलते कुछ नहीं है।
छीलने के मामले में मैं प्याज को अभक्ष मानता हूँ तो समाज को भी अभक्ष मानता हूँ। छीलने के मामले में राज समाज महाअग कारण बैर बढ़ावन, समाज का पचड़ा बैर बढ़ाने वाला है और कुछ नहीं करता है। जैसे प्याज अभक्ष है, मैंने त्याग कर दिया, उसे छूता भी नहीं, इसे समाज अभक्ष छूता नहीं। किसके नाते? छीनने के नाते। बाकी समाज में तो रहता है, समझ रहे हैं आप लोग? तो छीनने का काम नहीं करते। कौन आंसू बहाए, कौन जीवों की हिंसा करे? एक छिड़के में कितने जीव होते हैं, ऐसे एक की बुराई करने कितने जुड़े रहते हैं। इन सबसे बच करके काम करना पड़ता है। सुन रहे हो आप लोग? बोलो ना। हाँ, तभी जाकर के हमारी धर्म की सुरक्षा हुआ करती है। किस आदमी में कमी नहीं है जरा बताओ? इसी में आगे आएगा। जो कहता है कि मुझ में कोई कमी ना है, जरूर उसके अंदर कोई कमी ना है। इसी में आएगा। अभी मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, अब तो कुछ भी ले लो तो ले लो। मेरे अंदर कोई कमी ना है, समझो उसके अंदर कोई ना कोई तो कमी ना है। ये नहीं मिलेगा मुंह माटी में, नहीं यार, घबराना मत। इसलिए अपने आप को निर्दोष मत मानो और दूसरे को दोषी मत मानो। ये छीनने का काम अब समाप्त करो। दुर्जन का काम यही है, वह जहां जाता है कलह पैदा करता है, और सज्जन का काम यही है, जहां जाता है कलह को समाप्त करता है। और बड़ा खुला विषय दिया आचार्य में। क्या कह रहे हैं? कितना खुला विषय है कि उजली उजली जल की धारा बादलों से झड़ती है, धरा धूल में आधूमिल हो दलदल बदल जाती है। नीम की जड़ों में जाए तो खड़ी हो जाती है। वही है पानी, जहां डालो वहां पर इस प्रकार का। इसलिए संगति करना भैया सोच समझ करके करना। कभी शकुनी की संगति मत करना, क्योंकि शकुनी की संगति में सारे सपन अपसपन हो जाता है। ये पॉइंट नहीं लिखा तुमने? ये कह रहे थे महाराज जी आप अच्छे पॉइंट बोलते लिखते जाएं, तो लिख लो। शकुनी की संगति में सारे सपन अपसपन होते चले जाते, इसलिए कभी शकुनी की संगति मत करना। अरे कृष्ण की संगति करना, जहां पर कलह हो रही हो वहां पर संधि का प्रस्ताव आ जाएगा। किसकी संगति करना? कृष्ण की। वहां पर प्रस्ताव लेकर स्वयं पहुंच जाते संधि का। तो शकुनी की मत करना, तो सारे के सारे शकुन क्या हो जाएंगे? अब शकुन हो जाएंगे। संगति सोच समझ के करना। ये महाभारत है और ये तो नवभारत है। भारत नहीं बदला, महाभारत तो अभी भी हो रहा है, पहले भी था, अभी भी होगा। पर हमें समझ करके रखना है, सोचना है कौन शकुनी है कौन नारद है, इन सबको देख करके ही आगे बढ़ना है। ये मोक्ष मार्ग है, सहज नहीं है, ये दलदल है, इसमें एक पैर रखो और एक पैर उठा, दूसरा और मजबूत से नीचे चला जाता है। इससे बच करके चलने में ही फायदा है। सुने ना, एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, बीच में कुंथू भाई है, अरे बीच में निकल जाए, इनमें चतुराई है। ना कुआं में जा ना खाई में जा, एक तरफ राग एक तरफ देश है। किसका पक्ष लो? कौन सही है कौन बुरा है? कुछ नहीं, ना कोई अच्छा ना कोई बुरा। तुम्हारे मन की हो गई तो अच्छा हो गया, तुम्हारे मन की नहीं हो तो बुरा हो गया। अरे मुझे तो बुरा भी बुरा सा लगता है, मैं कैसे बताऊं दुनिया में कौन बुरा है? समझो, कर्म सत्ता को समझने के बाद निमित्त को समझो, निमित्त संबंध को समझो। जैसे निमित्त मिलता है वैसा हमारा उपादान उस ओर ढल जाता है। देखिएगा बंधु, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सहज एग्जाम्पल है। पानी है, ढलान पर आएगा तो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। नाली का पानी ढलान पर आएगा तो नीचे जाएगा, कि गंगा जल का पानी आएगा तो वो भी नीचे जाएगा? दोनों जाएंगे पक्का। ऐसे ये मत समझना मैं तो बहुत धर्मात्मा हूँ, मेरा असंगति से कुछ नहीं बिगड़ेगा। गंगा जल हो या नाली का जल हो, ढलान पर आकर नीचे ही जाता है। ऐसी बंधु दुर्जन की संगति में हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। दुर्जन की संगति से बचो, घृणा नहीं करना, लेकिन ध्यान रखना दुर्जन से, उसके प्रति बैर नहीं बांधना, बस हमें बचना है। क्या करना है? बचना है। जैसे कि हम गुलाब लेने जाते हैं तो उसमें क्या होते हैं?
हम कांटों से बचकर गुलाब निकाल आते हैं, कांटों की आलोचना नहीं करते। ना ऐसी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उनमें दोष भी हैं, गुण भी हैं। भैया खो गई लगी दुकानें, तुम्हें का चाहने, बोलो ना, अच्छे अच्छे चिल्ली करके उसकी बुराई मत करो, कुछ नहीं रखा इसमें। प्याज को छीलने से छिलका निकलते हैं और आंखों से आंसू आते हैं। समाज की बुराई देखने से अपने दोषी उत्पन्न होते और आंखों से आंसू आते, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। फिर क्या करें महाराज जी, कुछ मत करो, आंखें बंद करो, भगवान के दर्शन करो, गुरु के प्रवचन सुनो और बढ़ती लो, इसी में फायदा है। कुछ नहीं रखा है इसमें रचने पचने में। इसलिए कह रहा हूँ बंधुओं, थोड़ा समझो, थोड़ा सोचो, निमित्त कितना काम करता है। यदि हमें आचार्य विद्यासागर जी का निमित्त ना मिला होता तो क्या हम यहाँ होते, और आपको हमारा निमित्त ना मिला होता तो आचार्य मुखमाटी का स्वाध्याय कर रहे होते। कुछ लोग कहते नहीं, उपादान ही सब कुछ है। जब हमारी काल लब्धि आएगी, समय आएगा, सब हो जाएगा, हमें कोई संगति की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, वो कब आएगा? पुरुषार्थ कब करोगे? संगति कब करोगे? बोलो ना, थोड़ा सोचो, विचार करो, हमें संगति करना है कि नहीं करना है। और संगति करना है तो किसकी करना है, ये सोच समझ करके बड़े चिंतन के साथ सोचिएगा। भाई, हमारा मित्र कैसा हो, हमारे गुरु कैसे हो, हमारा साथी कैसा हो, हम किसके साथ रहें, सोचो विचार करो, तभी काम बनेगा। अभी अपना व्याख्यान चल रहा था सज्जन पर और दुर्जन पर। किस पर चल रहा था? दुर्जन किसे कहते हैं एक बार पुनः, और सज्जन किसे कहते हैं? सज्जन किसे कहते हैं? जो किए गए उपकार को स्वीकार करे सो सज्जन, और जो किए गए उपकार को स्वीकार न करे तो दुर्जन। इतनी बात चल रही थी, अपनी संगति की बात चल रही थी। क्योंकि जैसी संगति वैसी मति, और जैसी मति वैसी अग्रिम गति होती चली जाती है। संगति के इस निमित्त को स्वीकार करने की आवश्यकता है। दुर्जन को कोसना नहीं है, दुर्जन से बचना है, सज्जन का साथ करना है और स्वयं को सज्जन बनना। ये सिद्धांत इस स्वाध्याय का, इसको पढ़ने का यही सार होता है। अब मैं आपको बहुत छोटी सी परिभाषा बताता हूँ सज्जन और दुर्जन की। किसी कवि ने लिखा है, सोना सज्जन साधुजन। कितने? सोना सज्जन साधुजन, टूटे जुड़े सो बार। कितने? सोना सज्जन साधुजन, टूटे जुड़े सो बार। दुर्जन कुंभ कुम्हार के, एक ही धक्का दरार। नहीं यही समझ में खोल देता। सज्जन लोग, सोना साधु 1000 बार टूट जाएं तो भी जुड़ जाते हैं। देखो ना, सोना का हार बना लो, उसी को तोड़ करके मुकुट बना लो, अंगूठी बना लो। सोना जितनी बार भी तोड़ टूट जाए, लेकिन पुनः क्या होता है, वो आपस में जुड़ जाता है। साधु भी ऐसे होते हैं, आपस में कितने भी लड़बड़ने फिर एक हो जाते हैं, विचार ना मिले फिर एक हो जाते हैं। सज्जन भी ऐसे ही होते हैं। मैं ना कई बार आपस में लड़ने सब हो जाते, सब क्या हो जाते बाद में, एक वो सज्जन। दुर्जन कौन? कुम्हार के घड़े के समान। दुर्जन कुंभ कुम्हार के, एक ही धक्का दरार। एक बार यदि घड़ा फूट जाए तो खप्पर बन के किरकिरा तो बन जाता है, लेकिन कभी जुड़ना नहीं। अब बताओ, तुम सोना हो कि घड़ा? घड़ा तो कोई अपना को मानेंगे नहीं, ये तो दो जनता है। एक बार यदि मान ले, हम टूट करके जुड़े कि नहीं जुड़े, सोचो। हम टूट करके जुड़ते हैं तो समझ लेना हम अभी भी सोना है। कंचन है हम कांच नहीं है। कंचन माने सोना। कंचन है हम कांच नहीं है, ले लो अग्नि परीक्षा।
सुख पाने की नहीं दुख सहने की ली है हमने दीक्षा। सुख पाने के लिए नहीं दुख सहने के लिए दीक्षा दी जाती है। दुखम सहजे विद्या, ये सूत्र है मोक्ष मार्ग। दुख को सहन करो, निद्रा को जीतो। ये नहीं है तो मोक्ष मार्ग संभव ही नहीं है। सोने में जिंदगी मत निकालो, ये जिंदगी तो सोने की है। इसकी है, ये समय नहीं है सोने का भैया, ये समय तो है सोने का। समझो इस पर्याय की कीमत, कहाँ तुम बर्बाद कर रहे हो। उस संग में पढ़ करके, दूसरे के अहित में पढ़ करके तुम अपने जीवन का अहित करते चले जा रहे हो। यदि सज्जन बनना हो तो किसी से कितना भी लड़ लेना, फिर एक हो जाना। दुर्जन बनना हो तो सवाल ही नहीं, आपको पता है क्या करना पड़ता है, बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि दुनिया में बुराइयों के कोई विद्यालय नहीं होते, अच्छाइयों को सीखने के विद्यालय और पाठशाला और गुरु की संगति होती है। निमित्त को जानो, हमें तो कल्याण करना है, हम तो किसी गुरु के पास चले जाते हैं, ऐसा नहीं। गुरु को ही पहचानो, किससे हमारा कल्याण होगा, किससे नहीं होगा, कौन हमारे लिए सही मार्ग दिखा पाएगा, कौन नहीं। हर किसी की संगति मत करना। किसी ने मुझसे पूछा था, अन्यथा नहीं लेगा तो सुना दो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर अपने गुरु की प्रशंसा तो कर सकता हूँ, बोलो ना। किसी ने मुझसे कहा, महाराज जी आप तो थोड़ी पढ़े लिखे से लगते हैं आप लोगों को, बोलो ना। कितने लोग हम पढ़े लिखे लग रहे हैं, हाथ ऊपर करना। नहीं भैया हम बिल्कुल नहीं पढ़े, तुम ही पढ़े हो, अभी तक पढ़े हो तक, हम तो अनपढ़ थे, हम कहीं नहीं पढ़े। तुम ही पढ़े हो नेहा नगर में, हम कहीं नहीं पढ़े, हम अनपढ़ अच्छे हैं, हम संसार बिल्कुल नहीं पढ़े, हम तो गुरु विद्यासागर के चरणों में पढ़े। तो किसी ने मुझसे पूछा, अशोक जी डॉक्टर साहब, किसी ने मुझसे पूछा कि महाराज जी आप पढ़े लिखे लगते हैं और आप तार्किक भी लगते हैं, तर्कपूर्ण प्रवचन भी देते हैं, पर दुनिया में इतने संत थे, आपको विद्यासागर क्यों पसंद आए? बड़ा पेचीदा प्रश्न था, बिना किसी की निंदा करे उत्तर देना है। हमें गुरु की प्रशंसा तो करना है, पर किसी की निंदा नहीं करना। तो मैंने चंद शब्दों में उनको बोला, क्या बोला? जो मैंने बोला सो कविता बन जाती है। मेरी समस्या तो ये है, जो मेरे ऊपर बीता है वही मेरी कविता है भैया, जो मेरे ऊपर बीता है वही मेरी कविता है। और जब मैं उसको बोलता हूँ तो लोग मुझे कविता कह देते हैं, उसे कविता कह देते हैं और मुझे कवि कह देते हैं, और कहते हैं तो कवि है। मैं कहता मैं तो अभी भी हूँ, कवि कब था? अभी भी। तो मैं बहुत नपे तुले शब्दों में बोल देता हूँ, हे गुरु न जाने दुनिया में कितने नदी तालाब और कुएं, हे गुरु दुनिया में न जाने कितने नदी तालाब और कुएं हैं, पर क्या करूं, हंस का मन तो मानसरोवर का ही ध्यान किया करता। क्या मैं कौवा थोड़ी हूं कहीं भी चोंच मार दी? मैंने अपनी प्रशंसा भी कर ली पर किसी की बुराई नहीं। समझ में आया क्या कह रहा हूं? दुनिया में न जाने कितने नदी तालाब हुए हैं, पर हंस का मन तो मात्र मान सरोवर का ही ध्यान किया करता है। मुझे इतना अच्छा सांचा मिल गया जिसमें ही ढल करके सुरक्षित हो गई। संगति करो, मोक्ष मार्ग निमित्त को ढूंढो, और सोचो किससे हमारा उत्थान हो सकता है। दूसरी बात बता दूं, दुनिया में हर संत मुझे चलाते हुए मिले, दुनिया में हर संत दूसरों को चलाते हुए मिले। मैंने विद्यासागर इसलिए पसंद किया, वो चलते हुए मिले, वो मोक्ष मार्ग पर चलते हैं, इसको चलाते नहीं। आपको आना हो तो जब 50 बार निवेदन करोगे तो एक बार देखो, सोचेंगे। चलाने का भ्रम नहीं है, चलने का है। दुनिया में लोग मुझे अनुशासन सिखाते मिले, पर गुरु मुझे अनुशासन में जीते हुए मिले। जब मैं उनकी चर्या देखता हूँ तो अपने आप मालूम पड़ता है इतने बज गए होंगे, कभी आचसी प्रतिक्रमण पर बैठ गए, इतने बज गए होंगे, अति सामन पर बैठ गए।
बात बीना की है। तो संसद सी लग रही, कभी बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। तो गुरु से बात जुड़ी हुई है। गुरु ने एक ही बात कही है, जो तुम दुनिया को देना चाहते हो पहले जीवन में ढाल। बीना की बात है कि पूरे के पूरे उस समय 7:30 बज गए थे और भैया की समाप्त होने के बाद जब मैं समय पर बैठ गया, कोई बाहर के लोग आए, उन्होंने कहा मुझे महाराज के दर्शन करना है। तो बाहर से आवाज आई, समय हो चुका है, महाराज जी सामने पर बैठ गए होंगे, अब क्यों जा रहे हो। और वो व्यक्ति आया, झाँक कर देखा, कुंतु साहब तो सामने पर बैठे हैं, चला गया। उसे बहुत खुशी हुई। उसने वहां से बाद में आया, उसने कहा महाराज जी यहाँ के लोगों को पता है आपको सामने। बात समझ में आ रही है आपको? ये ताली बजाने की नहीं, एक गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। हमारा जीवन जिस गुरु से हमने लिया है, स्वाभिमान आना चाहिए, गर्व आना चाहिए। जो भेष भगवान महावीर ने धारा है, वो गुरु ने हमें प्रदान किया है। जो गंधर्व परमेश्वर ने धारा है, वो हमें प्रदान किया है। तुम्हें भी अभिमान होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए धर्म पर। हमें ऐसे गुरु मिले, ऐसे गुरु के शिष्य मिले। हमारा क्या कर्तव्य है? हमें दुनिया से कुछ नहीं लेना। हमारा वक्त हुआ अभिषेक करना, हमारा वक्त हुआ पूजन किया, हमारा वक्त हुआ हमें स्वाध्याय करना है। अब यह आवश्यक पालने की समय ऐसा है जिसमें आनंद ही आनंद है। मैं तो कई बार सोचता हूँ बंधुओं, गुरु ने इतना अच्छा दिया है मुझे कि मुझे आवश्यक पालते हुए फालतू का समय मिलता ही नहीं है। जो यहाँ वहाँ की बातें लोग इतने अच्छे आवश्यक दिए समय से, आओ अपने आवश्यक करो, उसमें लीन रहो, जिसमें कर्म की निजा होना, कल्याण होना है। सही बता दो बंधुओं, मैंने समाज के लिए दीक्षा नहीं ली है, मैंने आपको दीक्षा नहीं ली है। दीक्षा तो मैंने आत्म कल्याण के लिए ली है। ये तो मेरा साइड बिजनेस है। प्रवचन करना मेरा क्या है? साइड बिजनेस है। कोई आ जाए तो सुन लो, जबरदस्ती नहीं है। मैं तो 2 लोगों को ही प्रवचन सुना देता हूँ। पूछो क्यों? बोलो ना क्यों? क्योंकि जब 2 महाराज एक शेर को संबोधन दे सकते हैं, तो हम 4 लड़कियों को संबोधन नहीं दे सकते। भीड़ की आवश्यकता नहीं है, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मात्र स्वाध्याय करने की आवश्यकता है। सुने ना? और यदि आपको स्वाध्याय पसंद आएगा, निश्चित आप हो जाएंगे। बुलाने की जरूरत नहीं है। लपकी खाए, बोले लो खाए और बेनिर्भर बताने आए। गलत कह रहा हूं क्या? आप जैसे कभी किसी को बुलाते हैं क्या? गुलाब का फूल तो खिलता है और महकता है, तेरी नाक में औकात है तो सूझ। बोलो ना। ऐसे साधु संत अपनी चर्या का पालन करते हैं, भक्त मिलता तो उपदेश देते हैं। आपको लगे तो आप आ जाना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। और ऐसा लग नहीं रहा है, पहले ही दिन से लोग बड़ी व्यवस्थित सुन रहे हैं। बस इस बात का ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं 5 मिनट ज़्यादा बोल गया, आप लोग बुरा नहीं मानना है। टाइम नहीं मिलता, टाइम का पता, ये तो कह रहा हूँ, टाइम का पता नहीं चलता। जब हम स्वाध्याय करते, समय करते, ऐसे मालूम नहीं पड़ता कभी 1-1, 1.5, 2-2 घंटे बीत जाते हैं, क्योंकि तथ्य इतना अच्छा है। बोलिए क्या बोले? उम्र तुम्हारी गीली मिट्टी, पता नहीं कब ढल जाएगी, पता नहीं कब ढल जाएगी। जैसा सांचा होगा वैसी मूर्त बन जाएगी। बोलो महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। बोलो हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम निमित्त को स्वीकार करके, उपादान को प्रबल बना करके, अच्छी संगति से, अच्छी मति, अच्छी गति का निर्माण कर सके। नमोस्तु। ख्वाबों की निर्मल सरिता अफगान करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो